सो हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट टुडे। एंड आज हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, हम सभी को पता है कि कम्युनिकेशन की हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। अगर हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं तो सिर्फ जॉब इंटरव्यूज़ में ही नहीं बल्कि और सारी जगह पर भी, चाहे वो कोई ग्रुप हुआ, आप कहीं किसी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं और आपको नए लोग मिल रहे हैं, चाहे वो आप नई जगह खुद से जा रहे हैं और नए लोगों से मिल रहे हैं, कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और कम्युनिकेशन का एक पार्ट जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, आप अगर एक ग्रुप सेटिंग में हैं और किन्हीं नए लोगों से मिल रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आप अपने बारे में लोगों को बताना चालू करते हैं और आपके मुंह से जो जो शब्द निकल रहे होते हैं ना, लोग उसको जज कर रहे होते हैं। हर एक शब्द से लोग आपको जज कर रहे होते हैं। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कह क्या रहे हैं। ग्रुप सेटिंग में आप क्या कहते हैं वो अलग होता है बनाम जब आप एक इंटरव्यू में कुछ कह रहे होते हैं। देखिए, आपकी एबिलिटी, अच्छे से कम्युनिकेट करने की एबिलिटी एक लास्टिंग इम्पैक्ट रखती है आपकी ऑडियंस पर और साथ साथ में एक लास्टिंग इम्पैक्ट रखती है लोगों पर एक लॉन्ग टाइम तक। इसीलिए इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाना सिर्फ एक मैसेज डिलीवरी नहीं होता कि आप एक मैसेज दे रहे हैं दूसरों को कि मुझे अच्छी कम्युनिकेशन आती है। साथ साथ में जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो आप लोगों से जुड़ रहे होते हैं। आप ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं जो कि उनसे भी मैच करते हैं तो वो आपको आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पाते हैं, आपसे कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं। तो इसीलिए आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि किसी इंटरव्यू में अपने आप को आपने कैसे इंट्रोड्यूस करना है। मेरा नाम है मोहित भाडुला और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी है कि एक इंट्रोडक्शन होता क्या है। उसके बाद हमें जानना जरूरी है कि किसी इंट्रोडक्शन के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन कैसे बनता है। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे नर्वसनेस की। ज़्यादा बात नहीं करेंगे नर्वसनेस की, क्योंकि हम जो पहले बात करेंगे उसी से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, सबसे पहली स्लाइड पर हम चलते हैं और पहली स्लाइड हमें बताती है कि एक इंट्रोडक्शन क्या होता है। अच्छा, हम सब बड़े नर्वस होते हैं जब भी हम एक इंटरव्यू देने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि यार सामने वाला मुझसे कहीं ये ना पूछ ले, कहीं वो ना पूछ ले। फिर हमें डाउट हमारे दिमाग में कुछ और भी होते हैं कि यार मेरी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मेरे पास अच्छे वर्ड्स नहीं है, मैं अच्छे से नहीं बात कर पा रहा हूँ, या मैं अच्छे से अपनी बात को रख पाऊंगा भी या नहीं रख पाऊंगा। तो यानी हम फोकस करते हैं अपने फैक्चुअल स्किल नॉलेज पर, हम फोकस करते हैं अपनी कॉम्स पर। बल्कि इंट्रोडक्शन इन सबको एक साथ समेटता है। यानी इंट्रोडक्शन एक बहुत वाइडर चीज है। इंट्रोडक्शन बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है कि आप एज अ पर्सन क्या हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है। अगर आपको बहुत अच्छी कोई नॉलेज है तो वो जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक नहीं करेगा, वो आपकी पर्सनैलिटी को जानना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आप एज अ पर्सन क्या हैं। वो जानना चाहता है कि आप सोचते कैसे हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है। वो जानना चाहता है कि आपकी इंक्लिनेशंस कैसी हैं। इंक्लिनेशंस यानी आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो जानना चाहते हैं कि क्या आप एक रियल पर्सनैलिटी हैं भी या नहीं। आर यू अ सिंसियर पर्सनैलिटी और नॉट। वो जानना चाहते हैं क्या आप ऑनेस्ट हैं और क्या आप इस काम से ऑनेस्ट रहेंगे। आपके गोल्स क्या हैं। यही सारे जो डीपर पार्ट्स होते हैं आपकी पर्सनैलिटी के, ये लोग ध्यान रखते हैं जब आप अपने बारे में लोगों को बता रहे होते हैं। तो कभी भी जब आप एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दोस्तों, आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है और आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है किसी भी तरीके से। अगर आपकी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड नहीं है या आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज नहीं है या आप बिल्कुल एक फ्रेशर हैं, आपको ध्यान रखना है कि आप जो हैं वो आप सामने अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, बस इतना ही। चलिए, हमने जाना इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे एक इंट्रोडक्शन के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं।
तो एक इंट्रोडक्शन के की एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है, जब भी हम एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो हमें शॉर्ट रखना है अपना इंट्रोडक्शन, ज्यादा बड़ा नहीं करना। हमें अपने बारे में कम शब्दों में सामने वाले को बताना आना चाहिए। दूसरा, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं तो हमें अपने नाम, अपना रेजिडेंस, अपना होम टाउन, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, हमारा वर्क एक्सपीरियंस, हमारा इंटरेस्ट, हमारी वैल्यूज, हमारे अकम्पलिशमेंट्स, हमारे फ्यूचर प्लान्स, ये सारी चीजें उसमें शेयर करने होते हैं। तो नाम और पता आपको पता चल गया, रेजिडेंस यानी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी आप कहाँ रह रहे हैं। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं, इनको हम डीपर एस्पेक्ट्स में आगे की स्लाइड में समझेंगे। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, वैल्यू और फ्यूचर प्लान। दूसरा, जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आपको एक्सप्रेशंस जो है अच्छे रखने हैं, यानी आपका फेस स्माइलिंग फेस होना चाहिए। साथ ही मुझे पता है कि आपके पेट में तितलियां जो है उस टाइम पे चल रही होती हैं, लोग नर्वस भी होते हैं, कोई अपने हाथों को मसल रहा होता है, किसी के हाथों में पसीना आ रहा होता है, कोई बहुत एक्साइटेड होता है कि आज मैं बहुत तैयारी करके आया हूं तो मैं जल्दी से जल्दी बता दूं। ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना दोस्तों, ये दिखनी नहीं चाहिए। अगर ये दिख गई तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आपको स्माइलिंग फेस के साथ अपने जो भी अंदर के ख्याल, इमोशन चल रहे हैं उसको कंट्रोल में रखना है। उसके साथ ही आपका पोस्चर बहुत मैटर करता है। जब भी आप खड़े हैं, जब भी आप बैठे हैं, तो आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, आपको सामने की तरफ देखना है। ये सारी चीजें मैटर करती है दोस्तों जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, क्योंकि सिर्फ वर्ड मैटर नहीं करते। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले आपको बताया, इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपकी कॉम मैटर नहीं करेगी, इंट्रोडक्शन में मैटर करेगी आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आई कांटेक्ट मैटर करेगा। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी आंखों में आंखें डाल के आपको बात करनी है, अपनी आंखें यहाँ वहां नहीं करनी है। मुझे पता है बहुत लोग शाय भी होते हैं, इसीलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप शाय हैं तो आप शॉर्ट सेंटेंसेस में अपनी बात बताने की एक कला अपने पास रखिए। कम शब्द बोलिए पर बोलिए जरूर, और आंख आंख में आंख डाल के बोलिए सामने वाले। ठीक है, अपना पोस्चर अच्छा रखिए। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है कंपनी के बारे में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इंट्रोडक्शन में। अगर आप कुछ एलिमेंट्स और डालते हैं, शॉर्ट नहीं रखते उसको और थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। एलिमेंट्स क्या डालते हैं? अगर आप मान लो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के जॉब रोल से किस तरीके से मिलता है, अगर आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे ना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, वो क्या प्रोडक्ट बेचती है, कंपनी क्या सर्विस देती है, उसका मिशन क्या है, उसका विजन क्या है, थोड़ा सा रिसर्च कर लेंगे और उसको साथ अपने इंटरेस्ट को मैच कर देंगे ना, तो सामने वाले को लगेगा कि इसने थोड़ा बहुत मेरी कंपनी के बारे में इंटरेस्ट लिया है, और फिर वो आपको भी सीरियसली लेगा। तो ये तो होते हैं की एलिमेंट्स किसी इंट्रोडक्शन के। ये सारी चीजें आपको इंट्रोडक्शन में डालनी होती है। अपने इंट्रोडक्शन में ये चीज डालेंगे तो उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन अच्छा बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेजेंट्रीज की। प्लेजेंट्रीज क्या होती हैं दोस्तों? देखिए, शुरुआत प्लेजेंट्रीज से ही होती है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी को देखते हैं, सबसे पहले हमारा एक विनम्र उसकी तरफ कुछ शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। प्लेजेंट्री वही है, कुछ ब्रीफ रिमार्क दे दिया, कोई छोटी सी बात कह दी, ये प्लेजेंट्री होती है। ये सोशल लुब्रिकेंट होता है दोस्तों। इससे जो है ना, इंटरेक्शन करने में आपको मदद मिलती है। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, क्या होती है प्लेजेंट्रीज। आपने किसी को देखा, आपने जाते उससे कहा गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। अगर आपने किसी को देखा, आपने शुरुआत में जाती उससे कहा नाइस टू मीट यू, ये आपको एक एंट्री पॉइंट मिल गया किसी से बात करने का। ये आपको विनम्र बताता है सामने वाले की तरफ कि हाँ, आप लोगों से झुककर बात करना जानते हैं, आप लोगों की अहमियत रखते हैं। तो प्लेजेंट्री से शुरुआत होती है। मान लो आप किसी इंटरव्यू हॉल में गए, वहां पर आपको कोई एचआर दिखी, तो शुरुआत में जाके आप क्या क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज मोहित, हाउ आर यू डूइंग। या गुड मॉर्निंग, माय नेम इज ऋषि, हाउ आर यू डूइंग, नाइस टू मीट यू। ये शुरुआत है। देखिए, प्लेजेंट्रीज कुछ और टाइप की भी होती हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे दिमाग में,
ऐसे वर्ड्स नहीं चल रहे होते, तो आप ये भी शुरुआत में कह सकते हैं बात करने के लिए किसी से। सी, lovely weather we are having today, isn't it? Are you from around here? What brings you to the place? Can I help you with that? So these are pleasantries. ये भी pleasantry का ही एक रूप है, जहां आप सामने वाले से बात करने की कोशिश कर रहे हो, उसको अभिवादन कर रहे हो, अपनी तरफ से विनम्रता उसे दिखा रहे हो। उसके बाद जब हमारा शुरुआत प्लेजेंट्री से होती है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आती है डिटेल्स। और डिटेल्स में क्या क्या डिटेल्स आती हैं? सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे कि आप कहाँ जन्मे और कहाँ रेज हुए। शुरुआत करता हूं। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम मोहित and I come from Mumbai. I was born in Bengaluru, but I went to schools across the country because my dad was in the army. That is why I am fluent in 4 languages. I have recently moved to Pune for a 3 month internship and I have fallen for the city. अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया इसमें? मैंने आपको अपने बारे में बताया। सबसे पहले मैंने अभिवादन आपको दिया, उसके बाद अपने बारे में बताया कि मेरा नाम क्या है, उसके बाद में मैंने बताया कि मैं जन्मा कहाँ, यानी मैं बेंगलुरु में जन्मा, और उसके बाद मैंने अपने बारे में बताया अपने परिवार से लिंक करते हुए। तो ये होता है सबसे पहले अपने बारे में शॉर्ट बताना, शॉर्ट डिटेल देना। जब आप शॉर्ट डिटेल दे दो, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आप ऐड करोगे। आप मेन एस्पेक्ट डालिए, आप कौन से स्कूल में गए 10th बोर्ड में, 12th बोर्ड में, और उसके बाद क्या आपकी वहां पर कोई बड़ी अचीवमेंट थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर कोई बड़ी अचीवमेंट आपकी है स्कूल के दौरान, तो ये आपको ऐड करनी है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जनरली वो ये बता देते हैं कि मैं अभी अपनी मास्टर्स परसू कर रहा हूँ और मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है इसी ईयर में वहां से, और मैं मास्टर्स यहाँ से कर रहा हूँ, बट वो कुछ हाईलाइट नहीं करते। अगर आप अपने बारे में कुछ हाईलाइट करेंगे, कुछ है आपके पास, तो वो जरूर हाईलाइट करिए, इससे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हाय, आई एम ऋषि वर्मा, आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट फ्रॉम सेंट चार्ल्स डिग्री कॉलेज, देहरादून, in year 2020. I also achieved a 98th percentile in mathematics. I recently completed business accounting and taxation courses as well. तो आपने देखा मैंने किस तरीके से अपनी एक अचीवमेंट भी बता दी कि मैंने मैथ्स या साइंस में 98% मार्क्स हासिल किए थे। ये चीज भी आपको ऐड करनी है बताते हुए आपकी क्वालिफिकेशन। उसके बाद आप बात करते हैं आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। देखिए, जब आप अपना रिज्यूमे बनाते हैं, तो उस रिज्यूमे में आप अपनी जॉब के बारे में लिस्ट कर देते हैं सब कुछ, पर अपने रिज्यूमे को आप पूरा इंटायरली सामने वाले को मत बताओ, क्योंकि वो ऑलरेडी देख रहा है ना, उसको पता है आपने 2021 में कहाँ काम किया, फिर 2022 में कहाँ काम किया, 2023 में कहाँ काम किया। आपको अपने इंटरव्यू में सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म पोजीशंस के बारे में बताना है। ये आपने ध्यान रखना है। कहीं अगर आपने सिर्फ 6 महीने या 3 महीने 4 महीने काम किया, तो उसको अपने रिज्यूमे में भी ना डालें और उसको बताएं भी नहीं। दूसरा, आप अपने इंटरव्यू में अपने जॉब से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताओ जो कि आपको हाईलाइट करनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपने कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करी, कोई एक टाइट डेडलाइन थी जो आपको आपको मीट करनी थी, आपका एक टारगेट था और आपने वो मीट किया। आप कुछ इस तरीके से बोलो, जैसे हाय, माय नेम इज मनोज दत्ता, आई एम लिविंग इन दिल्ली nowadays. I graduated with a BTech in computer science from JNTU Hyderabad in 2003. I then spent over 10 years at ABC company, progressing to a team leader and project manager roles, where I gained expertise in the application development lifecycle. Since 2015, I have been overseeing 2 teams in my current organization. I believe my experience would be valuable to your company.
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने अपनी कंपनी के बारे में, अपने अपने रोल के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने ये भी बताया कि मेरा एक्सपीरियंस किस तरीके से सामने वाली कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जैसा मैंने कहा था, अपने बारे में आपने बताना कि आपने किस तरीके से डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करी थी। दिस इज अ गुड चांस फॉर यू गाइस टू टॉक अबाउट व्हाट यू माइट बी डूइंग इन द न्यू जॉब रोल। आपको अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसको भी हाईलाइट करना है, और आपको अपने बारे में बताना है कि मैं किस तरीके से आपके जॉब रोल को समझता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्टोरी बता सकते हैं आपके पास से, जब आपने कुछ ऐसा किया था, कोई ऐसी स्किल यूज करी थी जो नए जॉब रोल में फिट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल आप कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर रहे हो, तो आप ये कह सकते हो, एट माई लास्ट जॉब इन अ बुक स्टोर आई लर्न टू हैंडल upset customers and find solutions. For instance, I was once calm down, calming down an angry customer about a damaged book by offering a refund and a discount, leaving them very satisfied with our services. I believe this problem solving skill is going to be very valuable for the role that I'm applying for. तो आपने देखा मैंने किस तरीके से अपने जॉब रोल को, जिसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं, उसके उस जॉब रोल को अच्छे से समझा, और ना केवल मैंने उसे समझा, मैंने अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को उस जॉब रोल से कनेक्ट कर दिया। तो देखो, अगर सिंपल आप अपने बारे में ये बता रहे हो ना कि मैंने 2021 में यहाँ काम किया और 2022 में वहां काम किया, तो इंटरव्यूअर आप में इतना इंटरेस्ट लेने वाला नहीं है, और जब आपकी सैलरी नेगोशिएशन की बात आएगी तो वहां पर भी आपको ज्यादा भाव नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आपको अपने जॉब रोल को अच्छे से समझना होता है दोस्तों, और उसके अकॉर्डिंग अपना इंट्रोडक्शन आपको बनाना होता है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम कुछ और चीजों पर बात कर रहे हैं जो आप अपने इंटरव्यू में, अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपने इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं कि कोई हॉबी आपको पसंद है। पर ध्यान रखिएगा, जब आप हॉबी की किसी की बात करते हैं ना, तो आपको जियो पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल या रिलीजियस चीज के बारे में नहीं बताना। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आप अगर ये कह देते हैं कि आई लाइक बीजेपी पार्टी एंड आई लव टू रीड अबाउट पॉलिटिक्स, तो वहां पर कुछ ऐसी बात इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जो कि आपको किसी ऐसे टॉपिक के अंदर ले जाए कि आप उसी टॉपिक में इंडल्ज हो जाएं, और आपके जो अदर एस्पेक्ट्स हैं इंटरव्यू के, उन पर फोकस ना रह पाए। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, पॉलिटिकल और रिलीजियस चीजों के बारे में नहीं बात करनी। उसके बाद वैल्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। देखिए, आप कहेंगे वैल्यूज, ये कुछ नई चीज सुनने को मिल रही है। हाँ, वैल्यूज भी आप अपने बारे में अगर बताएंगे कि आपकी किस तरीके की वैल्यूज रही हैं, आपके माता पिता ने आपको किस तरीके से बड़ा किया, पैदा किया, या आपके अंदर की चीजें कुछ ऐसी हैं क्या, आपके अपने संस्कार कुछ ऐसे हैं क्या। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप अपने बारे में ये कहते हो कि आई रियली वैल्यू टीम वर्क, ग्रोइंग अप विथ 3 siblings taught me how to work together and support each other to get things done. अब देखो आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं 3 भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ, और जब मैं 3 भाई बहनों के साथ बड़ा होता हूं, तो उस दौरान हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और मुझे इस चीज ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना सिखाया। तो ये मेरी अपब्रिंगिंग का पार्ट है। देखो, ये आपको बताता है कि आप सिर्फ काम से या काम के बारे में बात नहीं करते, आपकी जिंदगी काम के बाहर भी कुछ है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं आपको, आप ये भी कह सकते हो, हेल्पिंग अदर्स इज समथिंग दैट आई केयर अबाउट अ लॉट। आई वॉलंटियर एट अ लोकल फूड बैंक on weekends because I believe it is important to give back to the community. तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप काम से अलग भी अपने बारे में कुछ बता रहे हैं। उसके साथ साथ अपने फ्यूचर गोल को भी आपको बताना है दोस्तों। ये वही होता है जब आपसे कंपनी वाले कहते हैं वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years डाउन द लाइन। तो सवाल इंटरव्यूअर आपसे पूछे इससे पहले आप खुद ही बता दो। Explain it in a way that helps the person interviewing you see how your goals can also help the company.
आपके गोल कंपनी को किस तरीके से हेल्प करते हैं। देखो ये सब तभी आप कर पाओगे जब आपने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया हुआ होगा, आपको पता होगा कंपनी क्या बेचती है, कंपनी का क्या प्रोडक्ट है, और आपका क्या रोल है, आप क्या करने वाले हो। आपको जब ये दो चीजें पता होंगी ना, तभी आप ये तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपने आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो रोल होने वाला है, उसको मैच करना है कंपनी के काम से, और फिर आपको बताना है कैसे। वो देखो एग्जांपल दिया हुआ है मैंने आपको। आपको कहना है आई एम रियली इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग पैसेंजर एक्सपीरियंस। देखो यहां पर एग्जांपल दिया है मैंने एक एविएशन कंपनी का, मान लो फॉर एग्जांपल मैं इंडिगो में अप्लाई कर रहा हूं, तो वहां पर मैंने कहा आई एम रियली इंटरेस्टेड इन एनहांसिंग पैसेंजर एक्सपीरियंस in the future. I hope to be involved in projects related to that because I think my passion for it could bring new ideas and energy to the team. साथ में अगर आप कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हो तो यही लाइन आप साथ में ये जोड़ सकते हो, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन इनहैंसिंग कस्टमर एक्सपीरियंस इनोवेशन। यही लाइन आपने रखनी है, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन की क्या क्या खूबियां होती। तो मुझे उम्मीद है आपको अभी सारे पॉइंटर जितने भी मैंने कवर करे, डिटेल्स जो मैंने इंट्रोडक्शन की कवर करी, वो समझ में आई होगी। कुछ अगर नहीं समझ में आया है दोस्तों, तो आप कमेंट्स में मुझे जरूर बता सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर दे दूंगा। साथ में ये जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने आपको दिए हैं, ये प्रॉम्प्ट्स आपको यूज करने हैं दोस्तों। ये प्रॉम्प्ट्स मैंने आप ही के लिए बनाए हैं भाई, और किसके लिए बनाए हैं। चैट जीपीटी से मत पूछो, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसको खुद भी यूज करो, और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को भी शेयर करो, क्योंकि देखिए पता नहीं है कि कहीं भी आपने शेयर कर दी, उस बेचारे ने यूज कर लिया और उसकी अच्छी जॉब लग गई, है ना। तो आप इसको यूज जरूर करिएगा। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन के लिए ना, आपको अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट रखना पड़ता है। आपको अपना इंट्रोडक्शन में कॉन्फिडेंट शो करना पड़ता है, एंथुजियास्टिक होना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको काम दिखना है, आपको स्माइल करना है, आपको नर्वस नहीं दिखना है। ये पहले ही मैंने आपको बताया था, अपनी अंदर की तितलियों को संभाल के रखें। फिर ये दिखाना है कि आपको जेन्युइन इंटरेस्ट है अपॉर्चुनिटी में, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बात को कहना कि आपको दिखाना कि आप बिलीव करते हो अपनी एबिलिटी में, और रेलिवेंट चीजों के बारे में बात करना, जैसे अपने नाम के बारे में, अपने स्किल्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, और क्यों आप रियली काम करना चाहते हो। ये बताना कि आप रोल को अच्छे से समझते हो, ज्यादा बातें ना करना, और एक नेचुरल फ्लो में बात करना। नेचुरल फ्लो में मतलब, देखिए क्या होता है, कभी कभी हम जब एक पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन बनाते हैं तो हम मोनोटोनस भी साउंड करने लगते हैं, क्योंकि हम उसे बहुत बार रिपीट कर लेते हैं ना, प्रैक्टिस कर लेते हैं। मोनोटोनस साउंड नहीं करना, आपको सिंपल साउंड करना है, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही, नॉर्मल। तो ये सारी चीजें जो हैं, आपके इंट्रोडक्शन को एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन, एक सिंपल इंट्रोडक्शन, एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन बताएंगी, और आप बेहतरीन तरीके से अपने इंटरव्यू में अपने इंट्रोडक्शन को, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और आप इंटरव्यू क्रैक भी कर पाएंगे दोस्तों। तो आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करी है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इंट्रो अच्छा दोगे तो ये उम्मीद बनी रहेगी पूरे इंटरव्यू में कि आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई होंगे। और अगर आपने इंट्रो ही अच्छा नहीं दिया, शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई, तो फिर चांसेस कम हो जाता है। इसलिए मुझे उम्मीद है आपको ये कहीं ना कहीं स्लाइड्स मदद करेंगी, ये प्रेजेंटेशन मदद करेंगी। और अगर करती है दोस्तों, तो फिर आपको करना है एक ही काम, सब्सक्राइब टू द चैनल और like the video. Thank you so much for your precious time
साइनिंग ऑफ, बाय बाय।